जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता में हमने अध्याय 6 पढ़ा था। आज हम अध्याय 7 शुरू करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। भगवत ज्ञान। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ईश्वरों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आस्थक होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की समय शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट हो कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वयं ब्रह्मा ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्रकाट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, मुझे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्णा भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करके वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पूर्ण कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छुक मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवती में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम और लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों में उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। 4th अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत्तम भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम
को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है वह और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशुवृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है किंतु साथ ही वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते, यद्यपि महानतम निर्वेशवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्वेश ब्रह्मा की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं तो फिर भी कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, नंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्व नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंतनीय गुणों को सब कारणों के कारण रूप में ही उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्मा साक्षात्कार की वे प्रकष्टा है और केवल भक्तगण ही उन्हें जान सकते हैं। अतः भक्ति स्मार्थ सिंधु में कहा गया है, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति और उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवं तंत्र में उल्लेख मिलता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का शमांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करके हैं। द्वितीय गर्भोदयशायी विष्णु है जो समस्त ब्राह्मणों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय श्रीरोधकशी विष्णु है जो समस्त ब्राह्मणों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्रकाट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु के अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं।
सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों की भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंत्रता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्वेशवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्मा ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्मा ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वे कुंड लोकों में है। फिर भी अभिव्यक्ति भी श्री रोधकाशी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विशेष जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों के जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित अन्य 3 तत्वों को रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक क्रियाकलापों को संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसके विषयों की 10 इंद्रियां का समावेश है। बुद्धि महत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक संख्य दर्शन के विषय हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराप्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसी विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि और सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विद्रोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील शक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी स्वयं शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। हे परम साक्षात, यदि सारे देहाधारी जीव आप ही को तरह साक्षात एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को अपनी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपद्रति मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है
तो यह पूर्णतः कृष्णा भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाता है। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य को श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप में बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की भगवान ही परम सत्य है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री कृष्ण है, जो आदि सब प्रमाण निर्वाद रूप से प्रमाणित है कि परम सत्य परम पुरुष जो उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निर्मल प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परामर्श से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता की उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्णा भावना भावित बनाएं। संसार के सारे भौतिक क्रियाकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्णा से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इस तरह प्रकृति के सभी गुणों सतो, रजो और तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर भी उपाधियां स्थायी नहीं हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता है। जो भी यह सोच जीवन में नश्वर है, यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहांत बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते रहते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार में की पुष्टि में भगवान है। जीव कई प्रकार के होते हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और इस सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है। वे भी परम सत्य के निर्वेश ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप को समक्ष ब्रह्माहित करते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है।
जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं। कृष्णा भावनामर्त प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं और जो लोग निसंदेह कृष्णा भावनामर्त में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ देवी हैं। यदि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं अतः देवी, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आइच्छित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति में आइच्छित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का आकलन नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने में उनका मोह भी नित्य होता है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बंध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रारंभिक प्रतिनिधि गुरु ही बंध जीव को जुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के बहुबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामर्त इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीक्षर होने के नाते इस दुर्लभ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बंध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर आहुति की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसा दृष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्ण जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दृष्टिहीन कहा गया है, जिसका अर्थ दुष्टजन, कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के अंत के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक बुद्धि की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्यशील करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनुश्रयवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान पाती कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, यह कहते हैं और सुनते जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए निश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सके, कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। भले ही उनके अमावस्या में वर्ण हो जाए या उपवाच्य हो जाए,
के बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहिंसक काम में व्यस्त रहते हैं और असली स्वामी से अनभित्र रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं आ जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते। दूसरे प्रकार का दुष्ट कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ सबसे नीच 84 लाख जीव योनानियों में से 4 लाख मानव योनानियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनानियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत तथा सभ्य मानव यानियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं जो मानव सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि से उत्पन्न है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। यह तो बालकों के अभिभावकों के कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावात्मर्थ को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर भावनामर्थ को जागृत करने के उद्देश्य को 10 सूक्ति संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं, किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप प्रतिशत जनसंख्या नराधम है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याएं न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। दुष्टों की चौथी श्रेणी असुर अर्थात असुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के दीर्घवर्ष अपनी बुद्धि से क्लिप्त उनके अवैध अवतारों को नास्तिक श्री भगवान के दीर्घवंश अपनी बुद्धि से क्लिप्त अनेक ऐसे लोगों जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारा है। श्री कृष्ण के चरण कमलों के सभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलबंधरु ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुरु रूप में लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों में आपका विशुद्ध तत्वीय विग्रह प्रमाणित रूप तथा किया गया है। देवी गुण संपन्न विज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़, नराधम, मायामय अर्थात भ्रमित, मनोधर्मी तथा नास्तिक ये 4 प्रकार के दुष्ट कृतिक्रम भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही संसार सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निस्संदेह होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करके आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर
को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार से निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से यह उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक वे ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सबको लांघना होता है। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त अर्थात जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी से शुद्ध भक्त बन जाते हैं, किंतु इनमें जो परम सत्य ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों को परमपिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता स्थेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ कहे कुछ। उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्य को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्य जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले ही अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहे वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उपा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों के विभिन्न देवताओं को पूजन की विधियां बताई गई है, क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता को पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग रूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ तक यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोग हो जाते हैं। जहाँ विभिन्न देवता स्थिर हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा भी इसका निषेध किया गया है कि क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को चाहते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम हो जाता है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्रह्मांड परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें
हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इससे नहीं समझता तो उसे विभिन्न लोगों की प्राप्ति होगी। जहाँ देवता गण निवास करते हैं यह वह गणतव्य नहीं है। जहाँ भक्तगण जाते हैं देवताओं से प्राप्त वर नाशवंश होते हैं। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निर्वेशवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्वेशवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंत कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। हे प्रभु, वासुदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकते हैं, और ये इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकते हैं, किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ब्रह्मा संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जाता है। अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे भक्त भी जो कृष्णा भावनामृत में रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं, और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबंध्य बताते हुए हैं, जिसका अर्थ वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रचमात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्ष तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझ सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महान तप जप से प्रारंभ करके कृष्णा भावनामृत से पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्वेशवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्वेशवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। अतः ये अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य है, निर्विशेष और स्वरूप रूप से थोपा आरोपित हुआ है। सत्य नहीं उतरता, यह स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप में परमेश्वर का रूप साक्षात विद्वान है। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से अवरत है। ब्रह्मा ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का अवतारण है। कृपा इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्मा ज्योति की अंतर शक्ति से अवगत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्वेशवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा द्वारा की गई इस स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं
का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या किसी विभिन्न ग्रहों का अवशेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्वान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण ने केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियाँ अव्यय है। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता है, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा कृष्ण का स्वरूप माया होता है। जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता है। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप से परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है, तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा अपनी अंतरागा शक्ति में प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपराशक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं और उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करते भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करके पूर्ण कर्म करने का पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने से यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद्धति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उभर सकता है। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा, न रोग है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। मैं आत्मा हूँ कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि मैं ब्रह्मा या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्मा पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान ने दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्णा भावना भावित हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के प्राधाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्णा भावनामृत में कर्म करते हैं, वे ही ब्रह्मा कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्णा धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रमित नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्मा है। जो लोग भगवान के आश्चर्य स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं, यहाँ भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्मा, अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं। जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है, कृष्णा भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य
कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ में विचलित नहीं होते। कृष्णा भावनामृत को दिव्य शांतिभेद से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के समझ सकते हैं कि भगवान किस तरह भौतिक जगत के धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान से विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतः वह सहज की ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्णा भावना भावित हो सकता है। कृष्णा भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के शांतिभेद से होता है जो कृष्णा भावना भावित होते हैं। ऐसा शांतिभेद आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्य संगति में रहने वाले कृष्ण भावना के क्रमिक विश्वास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंद हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्णा भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहोत की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अबाधग्रस्त ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म कृष्णा भावनामृत को प्राप्त है। वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उससे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दंडव्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इस निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।